गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको सेक चिल्ली का किस्सा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है शरबते सच। गर्मियों की बात है। सुबह का वक्त था। सेक चिल्ली बरामदे में बैठकर गर्मा गर्म पराठे सटका रहा था। वहीं थोड़ा आगे बागड़ के पास सेक चिल्ली की माँ बकरी दूह रही थी। सेक चिल्ली की बेगम जब पराठे बनाते बनाते थक गई तो बड़बड़ाई, बस करो, कितना खाओगे? सेक चिल्ली की माँ भी बहू का गर्मी में बुरा हाल होते बहुत देर से देख रही थी। दूसरी तरफ बकरी दूध देने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह झल्ला उठी। सेक चिल्ली से बोली, न तुम किसी मसरफ के हो न ये बकरी, सिर्फ खाना जानते हो, दोनों किसी काम के नहीं। सेक चिल्ली एक तरफ बीवी की झड़की, दूसरी तरफ माँ का ताना सुन बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वह गुस्से से उठा और माँ से बोला, बताओ माँ, मैं तुम्हारा क्या काम कर दूँ जो तुम मुझे अपना लायक बेटा मानो। माँ भी थक कर एक तरफ बैठ गई थी। वह बोली, इस मुही बकरी को जाकर बेचा। इसे चारा खिलाने की मेरी हैसियत नहीं है। इससे 2-4 मुर्गी पाल लूँगी, रोज़ अंडे तो देगी। सेक चिल्ली बकरी को ले चल पड़ा। माँ पीछे से चिल्लाई, देख, 200 असरफी से कम में मत बेच देना, भैंस जैसी मोटी बकरी है मेरी। सेक चिल्ली ने बात सुन ली और अपनी राह पकड़ी। रास्ते भर चिल्लाता जाता, भैंस जैसी मोटी बकरी मात्र 200 असरफी में, भैंस जैसी मोटी बकरी मात्र 200 असरफी में, इतनी सस्ती बकरी ना मिलेगी, ले लो भाई, ले लो भाई, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मगर इतनी महंगी बकरी कौन लेता? सभी अनसुना कर रहे थे। सेक चिल्ली बकरी बेचता बेचता दूसरे गांव निकल गया। वह इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता था। यह झूठों का गांव था। सेक चिल्ली की महिमा इतनी ज़्यादा थी कि उसकी शक्ल अक्ल से गांव के सभी लोग परिचित थे। इस गांव का एक बड़ा साहूकार बहुत देर से सेक चिल्ली को देख रहा था। वह सेक चिल्ली को पहचान गया। उसने सोचा, इसकी बकरी हथियाने का अच्छा मौका है। साहूकार के 4-5 आदमी वहीं उसी चबूतरे पर जुआ खेल रहे थे। उन्होंने भी सेक चिल्ली को देखा और सब ने मिलकर शाम की दावत की योजना बना डाली। सभी से सलाह मशवरा कर साहूकार ने सेक चिल्ली को टेर बुलाया। सेक चिल्ली, बोलो, ये हिरण कहाँ ले जा रहे हो? सेक चिल्ली सनक गया। वह बोला, क्या बात करते हो जनाब, मेरी हट्टी कट्टी बकरी को हिरण कहते हो? साहूकार बोला, अरे रे रे रे, नाराज़ मत हो, मैं तो तुम्हारी बकरी खरीदना चाहता था। कितनी की दोगे? 200 असरफी में दूंगा, उससे कम न दूंगा। सेक चिल्ली अकड़ कर बोला। साहूकार ने कहा, अरे ये तो 400 असरफी की बकरी है, तुम 200 की बेच रहे हो। मैं किसी का नुकसान करने का गुनाह नहीं कर सकता, मैं ये बकरी नहीं लूँगा। सेक चिल्ली ने सोचा, मेरी माँ कितनी भोली है, उसे अपनी बकरी का सही दाम भी नहीं पता। वह फौरन बोला, अरे मेरी माँ को सही दाम नहीं पता था, मैं 400 असरफी ही लूँगा। साहूकार ने कहा, ठीक है, वहाँ खूंटे से बांध दे, कल आकर असरफियाँ ले जाना। सेक चिल्ली को शक हुआ। उसने कहा, मैं कैसे मान लूँ तुम सही बोल रहे हो? साहूकार ने अपने चबूतरे पे बैठे उन आदमियों से गवाही देने को कहा। सभी उसी के आदमी थे, उन्हें तो दावत उड़ानी थी। वह बोले, कैसी बात करते हो सेक चिल्ली, इतने बड़े साहूकार की बेइज्जती करना ठीक नहीं। तुम तो 200 सरफी मांग रहे थे,
400 असरफियाँ मिल रही हैं और तुम्हारे ये सुर। शेख चिल्ली को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह उन सब पर भरोसा कर घर लौट गया। माँ ने शेख चिल्ली को खाली हाथ आते देख पूछा, बकरी कितने में बिकी? शेख चिल्ली खुशी से बोला, पूरे 400 असरफी में। माँ को शक हुआ। वह बोली, क्या बकता है, बता कहाँ है असरफियाँ? उसने कहा, कल मिलेंगी। माँ ने कहा, मतलब? शेख चिल्ली ने पूरा किस्सा कह सुनाया। माँ उस गांव का नाम सुनते ही भड़क उठी। शेख चिल्ली से बोली, मेरी बकरी वापस लेके आ, वह झूठों का गांव है। उन लोगों ने तुझे लूट लिया है, अभी जाकर बकरी ला। शेख चिल्ली वापस झूठपुर गया। उस साहूकार के पास जाकर जब उसने अपनी बकरी मांगी तो साहूकार बिल्कुल मुकर गया और शेख चिल्ली से कहा, अगर तुमने मुझे बकरी बेची होती तो पैसे बिना लिए कैसे चले गए? शेख चिल्ली ने उन 5 आदमियों से कहा, तुम लोग तो सब जानते हो, मेरे पैसे दिलाओ या मेरी बकरी वापस करवाओ। मगर वो सब तो महा झूठे ठहरे। सब ने शेख चिल्ली को पहचानने तक से मना कर दिया। शेख चिल्ली ने बहुत कुछ सुनाया। इस पर सबने मिलकर उसे बहुत मारा। शेख चिल्ली अल्लाह की दुहाई देकर वहाँ से चला गया। उसने उनसे कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अल्लाह तुम्हें दोजख नसीब करेगा, तुम सब जहन्नुम में जाओगे। जब शेख चिल्ली घर पहुंचा और माँ को सब बात बताई, माँ ने शेख चिल्ली को दवाई लगाई और सुला दिया। माँ बहुत दुखी थी। उसकी बकरी भी चली गई और उसके भोले भाले बच्चे को सबने इतना मारा। तभी एक पीर साहब उनके घर आए। शेख चिल्ली की माँ और बहू ने सब बात पीर साहब को बताई। पीर साहब बोले, चिंता मत करो, मैंने एक शरबते सच बनाया है जिसे पीकर लोग सच बोलते हैं। उन लोगों को यदि पिलाया गया तो वह भी सच ही बोलेंगे। शेख चिल्ली की बहू ने कहा, पीर साहब ऐसा है तो मुझे पिला के दिखाइए। पीर साहब ने बहू को शरबते सच पिलाया और पूछा, बेटी बताओ, तुम शेख चिल्ली को कितना प्यार करती हो? बहू बोली, पीर साहब मैं शेख चिल्ली को बहुत प्यार करती हूँ, मगर उसके कारण मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी मन करता है कि माँ की तरह मैं भी उसकी पिटाई करूँ। पीर साहब ने शेख चिल्ली की माँ से कहा, बेगम इस काम करने वाली महेरी को शरबते सच पिलाकर दिखाता हूँ। उन्होंने वह शरबत महेरी को पिलाया और पूछा, बताओ तुम कैसी औरत हो? वह बोली, क्या बताऊं पीर साहब, मैं बहुत धोखेबाज औरत हूँ। मैं जिनके घर काम करती हूँ उनके बटुए के पैसे मार लेती हूँ, आस पड़ोस से उपले उठा लाती हूँ। इनकी बकरी का दूध मैं रात में ही दुहले जाती थी। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, मेरे कारण बकरी भी चली गई और शेख चिल्ली की इतनी पिटाई हुई। शेख चिल्ली की माँ को महेरी पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे भगा दिया, मगर वह खुद भी बहुत पछताई। अपनी ही नज़र का दोष रहा और इतना सब हो गया। पीर साहब ने कहा, तुम कल पंचायत में अपनी बात रखना और शरबते सच का कमाल देखना। पीर साहब ने उस गांव में जाकर वहाँ के कुएं में शरबते सच मिला दिया। दूसरे दिन शेख चिल्ली की माँ अपनी बात पंचायत में रखने गई। झूठपुर से साहूकार और उन 5 आदमी को बुलाया गया। जुम्मन शेख को सरपंच बनाया गया। पंचायत बैठी। शेख चिल्ली की पिटाई के कारण उसे बुखार चढ़ा था, इसलिए माँ ने उसे कुछ नहीं बताया।
जब सरपंच जुम्मन शेख ने साहूकार और उन 5 आदमियों से बात की सच्चाई पूछी तो आज सब सच बोल रहे थे। जुम्मन शेख को उस गांव की सच्चाई पता थी। यह बदलाव देखकर सभी को ताज्जुब हो रहा था। पंचायत ने अपने फैसले में साहूकार से शेख चिल्ली की मां को 400 असरफी अदा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन साहूकार शेख चिल्ली के घर गया। शेख चिल्ली अपने बरामदे में बैठा था। साहूकार को देखकर उसने मुंह मोड़ लिया। साहूकार शेख चिल्ली की मां को 400 असरफियां देकर लौट गया। शेख चिल्ली को लगा उसने जो अल्लाह की दुहाई दी थी वह रंग लाई। साहूकार जहन्नुम की सोचकर डर गया। दोज़ख का खौफ का साहूकार पैसे वापस दे गया और डर से मुझसे बात भी नहीं की। शेख चिल्ली की माँ 400 असरफियाँ पाकर खुश थी। शेख चिल्ली भी आज खुद को माँ का लायक बेटा समझ आसमान में विचर रहा था। बेगम भी सोच रही थी, चलो बिल्ली के भाग्य से ठीका फूटा। आज सब खुश थे। नई बकरी और मुर्गियाँ दोनों घर लाई गईं। खुशी में आज सिवैयाँ और बिरयानी बनी। शेख चिल्ली ने पेट भरकर खाना खाया। कल का भूल आज सब खुश थे। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये थी शेख चिल्ली की अजीबोगरीब कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।